पहले नमस्कार सभी दर्शकों को। ये रियल फैक्ट ऑफ त्रिपुरा का चैप्टर 2 मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। रियल फैक्ट ऑफ त्रिपुरा चैप्टर में मैं त्रिपुरा के जो सच्चाई के बारे में, त्रिपुरा के इतिहास के बारे में, पिछले दिनों में क्या था और अभी क्या हो रहा है और भविष्य में क्या हो, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा यहाँ। तो चैप्टर 1 में मैंने बोला, थोड़ा कुछ हिंट्स दिया था त्रिपुरा के जो हल हकीकत के बारे में। किसी ने सुना ही नहीं होगा, इतना किसी ने इतना गहरे नहीं गाया होगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा कुछ बोला था। मैं बोला था उस टाइम में त्रिपुरा को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत से सारे नेताओं ने कोशिश किया है। यहाँ में त्रिपुरा का जितना नेता लोगों ने उनके तरफ से बहुत वो कोशिश किया था उसको थोड़ा डेवलप कर सके ना नहीं। तो या उसके अलावा भी बाहर से आए हुए बहुत ये बड़े बड़े नेताओं ने डेवलपमेंट करने के लिए वो डेवलपमेंट का नाम लेके हमको यहाँ का जो इंडिजिनस पीपल या तो त्रिपुरा को गुमराह किया गया। अभी भी बहुत ही ऐसा जो लोग बाहर से आई हुई है वही लोगों ने यहाँ का थोड़ा कुछ लोगों को लेके सरकार बना रहा है। वहाँ उनका पावर है। शुरू से लेके अभी तक जितने गवर्नमेंट बनाया है यहाँ स्टेट में, सब वही फेवर में गया है, उनका फेवर में गया है। कुछ भी करना चाहते हैं कोई भी इंडिजिनस पीपल डेवलपमेंट के लिए तो उसको रोका दिया जाता है। जो काम हमें ये करने से हमको अच्छा होता है, जो काम हमें वो करने से अच्छा होता था, लेकिन वो काम को करने नहीं दिया गया है। तो ये जो प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है उसका एक ही रीजन है। उसका एक ही रीजन है, आप डेवलप नहीं कर पा रहा है। इतने दिनों से आप कोशिश कर रहा है, वहाँ दिल्ली में बैठे रहे और वहाँ से आप यहाँ जितना भी पैसा बेचता है वो पैसा से आप डेवलपमेंट कर पाओगे, ऐसा कभी जिंदगी भी नहीं सोचना। क्योंकि यहाँ का जो स्टाइल है, त्रिपुरा में जो स्टाइल है, त्रिपुरा में जो चलाता है गवर्नमेंट, तो वो रिफ्यूजी गवर्नमेंट चल रहा है। तो ऐसे कैसे डेवलप कर पाओगे आप? तो डेवलपमेंट करना हो तो अभी हम बहुत दिनों से कोशिश किया था और कोशिश कर रहा था हमारा रीजनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ने, यहाँ कुछ भी आप डेवलप करना चाहे तो वहाँ थोड़ा कुछ बैरियर होगा। वो बैरियर होता है इसीलिए उसका कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन और लैंग्वेज वो टोटली अलग है। और अगर आप उसको सेपरेट जब तक नहीं करोगे तो तब तक आप डेवलप नहीं कर पाओगे। तभी डेवलप होगा जब आप उसको सेपरेशन कर पाओगे। तो सेपरेशन जब तक नहीं होगा, यहाँ आप कभी जिंदगी में कभी भी सोचना भी नहीं है डेवलप होगा यहाँ। मैं इसका एक प्रमाण दिखाता हूँ, उसका प्रूफ दिखाता हूँ कैसे नहीं होता है। आप देख लीजिए, यहाँ अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में मैं बोलता हूँ। अभी वर्तमान में जो चल रहा है, आप राइट टू एजुकेशन एक्ट में देखिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या होता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट में बोला गया जैसे प्राइमरी लेवल को, आप प्राइमरी लेवल को, कोई भी स्टूडेंट्स प्राइमरी लेवल को क्लास 5 तक उसको प्राइमरी लेवल कहते हैं ना, वही स्टूडेंट्स को आप उनके भाषाओं में, उनके मदर टंग को ही, उनका मदर टंग से ही उसको शिक्षा दिलवाना पड़ेगा। वो तो लिखा हुआ है ना वहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट में। तो यहाँ आप देख लीजिए,
ये जितने रिक्रूटमेंट हुआ है यहाँ त्रिपुरा में, जितने टीचर्स है, यहाँ कौन है यहाँ का वर्क जानने वाला? आपने रखा है वहाँ कितना 30% रिजर्वेशन में जितने कॉकबरक बोलने वाला, लेकिन जहां आप देखा जाए तो वहां क्या होता है, आप देख लीजिए कहीं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाने से आप 70% ही मिलेगा। जो लोग कॉकबरक नहीं जानता है उसको ये रिक्रूटमेंट किया गया है। तो वही टीचर्स लोग वहाँ रिमोट एरिया में जाके वहाँ ये जो लोग कॉकबरक ये बांग्ला नहीं आता है उन लोग को पढ़ने के लिए वो जाते हैं, तो वो कैसे पढ़ाएगा? तो एक बात तो यही है, साफ हो गया ना, मतलब कोई भी एक दूसरा कम्युनिटी का, दूसरा लैंग्वेज का एक टीचर वहाँ रिक्रूट करने से भी आप उसको डेवलप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पहले से ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। जैसे कोई भी एक स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए प्राइमरी लेवल तक उसको उसका मदर टंग से ही पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ कहाँ पढ़ाया है आपने? पढ़ाया नहीं है, क्योंकि हमारा जितने टीचर्स होता है यहाँ प्राइमरी लेवल में आप देख लीजिए, ज़्यादा से लोग यहाँ आपने करके रखा है, ये क्या है, एडीसी। बल्कि एडीसी मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, या तो TTAADC बोलता है इसको, मतलब त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो त्रिपुरा ऑटोनोमस एरियाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या मिलता है, वहां आपने डेवलपमेंट करने के लिए उसको दिया है। वहां जहां पॉपुलेशन का हिसाब से, मैं एक डिपार्टमेंट का बारे में बोल रहा हूं, एक डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट में मैं नहीं जाऊंगा। एक डिपार्टमेंट में क्या होता है, जैसे आप देख लीजिए ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में वहां 1400 स्कूल होता है। वहां प्राइमरी और अपर प्राइमरी को लेके, प्राइमरी और अपर प्राइमरी को लेके आपने 1400 स्कूल, मोर देन 1400 स्कूल मिलेगा। वहाँ मोर देन 1400 स्कूल में मोर देन 70,000 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं। तो वहाँ 1400 स्कूल में अगर आपने 10 स्टूडेंट्स को 10 स्टूडेंट्स करके पकड़ लिया तो आपने 14,000 टीचर्स डेप्लॉय होना चाहिए था। वहाँ 14,000 टीचर्स नहीं है, वहाँ कितना है, वहाँ 7,000 टीचर से वो चला रहा है, एक तो गया। और वहाँ 7,000 स्टूडेंट्स में से, उसको छोड़ो, मैं सीधा वहाँ पे पॉइंट पे आता हूँ फिर से। मतलब ये 9,000 में 10,000 ने पकड़ लिया, ये 10,000 जो टीचर्स डिप्लॉय किया गया है वहाँ 7,000 टीचर्स से, सभी टीचर्स ने वो उसका लैंग्वेज को छोड़ के दूसरा लैंग्वेज का बारे में कुछ नहीं मालूम। दूसरा लैंग्वेज का मतलब क्या है, यहाँ हमारा लैंग्वेज का ब्रक जो होता है ना, कॉकबरक लैंग्वेज का अलावा भी यहाँ मॉक होता है। मॉक का एक लैंग्वेज होता है, मॉक एक कम्युनिटी होता है, रंगखोल का एक कम्युनिटी होता है, मोलसम का एक कम्युनिटी होता है। मतलब वहाँ का अलग अलग से जो लैंग्वेज होता है ना, वो लैंग्वेज होता है। लेकिन उन लोगों को बाय फोर्स उन लोगों को डिप्लॉय किया गया है, उन लोगों को वही स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाएगा बल्कि, लेकिन वो लोग खुद को उसका लैंग्वेज का बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। उसका लैंग्वेज कभी वो बहुत दिन पहले से ही उसको डिनाई करके आया, वो कभी भी जिंदगी में वो सीखते नहीं है या सीखेगा भी नहीं है वो कॉकबरक को। तो वही टीचर्स कैसे एजुकेशन को डेवलप करेगा, कैसे हमारा स्टूडेंट्स को, कैसे हमारे जो प्राइमरी लेवल का स्टूडेंट्स को वो डेवलप करेगा, ये जिंदगी नहीं होगा। एक तो पॉइंट चला गया। उसके अलावा भी मैं वो वहाँ सिस्टम में गलत है, जो सिस्टम है वो सिस्टम में गलत है, ये बात गया। और दूसरा जो बात होता है, जैसे आपने यहाँ क्या है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है अगरतला में। पहले वो सिंगरविल था, उसको आप टाइटल चेंज करके
महाराजा वीर विक्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आपको बताया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपने ये स्टेप लिया है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें में एक गलत बात है, आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहले जमाने में वो सिंगापुर बिल जब था उस टाइम में हमारा जितेंद्र चौधरी बाबू ने ये कॉकबरोक लैंग्वेज को बोलने के लिए, वहाँ अनाउंसमेंट करने के लिए परमिशन लेके आया था, और हुआ भी थोड़ा कुछ दिन। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग फिर डिमांड किया था, वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमारे वीर विक्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, महाराजा वीर विक्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमारा जो लैंग्वेज कॉकबरोक लैंग्वेज को भी अनाउंसमेंट का टाइम में अनाउंस करने के लिए। लेकिन कहाँ हुआ है, वो तो रिजेक्शन कर दिया आपने, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से लोग बंगाली बोलने वाला है, और आसपास जितने लोग हैं वो बंगाली है, ज़्यादा से लोग बंगाली लैंग्वेज को बोलते हैं। तो इसीलिए उसके फेवर में सिर्फ एक एयरपोर्ट में 3 ही लैंग्वेज को अनाउंस किया जाएगा। कौन से जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश तो होगा ही है, राष्ट्रीय भाषा जो है वो क्या है, हिंदी है, वो तो होगा ही है। तो रीजनल लैंग्वेज क्या है, रीजनल लैंग्वेज हमारा यहाँ बांग्ला है। ये मत बोलो रीजनल लैंग्वेज, आपने 1979 में हमारा कॉकबरोक को भी रीजनल लैंग्वेज बोल के आपने सरकारी भाषा बनाया था, लेकिन वो नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द ये एयरपोर्ट अथॉरिटी, वो नहीं कर पाएगा हम लोग। ठीक है, मैं मान लिया आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक रूल्स होता है, आपका रूल्स हो भी सकता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, या तो एयरपोर्ट में आप 4 भाषा को ऐसा अनाउंस नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ त्रिपुरा का वासी है, जो लोग त्रिपुरा है और जो लोग कॉकबरोक बोलते हैं, जो लोग रिमोट एरिया से जाते हैं वहाँ एयरपोर्ट में उठने के लिए, उनको ना बांग्ला अच्छा से मालूम है, उनको ना हिंदी अच्छा से मालूम है, ना इंग्लिश, तो वो दूर का बात है। तो इसमें आपने क्यों उसको बंद कर दिया? आपने इसको बंद करने का बजाय कारण हमको ठीक है समझाया वही है, मतलब आप देना चाहते हैं हमको एक सेपरेट स्टेट, बात तो वही हो गया ना, अच्छी बात है। तो आप जल्दी कीजिए, आप क्यों नहीं करता है, जल्दी करो, ये मैं सीधा बात बोल रहा हूं, क्योंकि आपके हिसाब से मैंने बोल रहा था, मैं त्रिपुरा में, और ये हमारा जो स्टेट होता है ना, वो स्टेट कोई दूसरे स्टेट से नहीं मिलता है। आप कंपेयर कीजिए तो वहां कोई मैच नहीं होगा। दूसरा स्टेट में जैसे मणिपुर में देखिए आप, मणिपुर जो मेजोरिटी है वहां मणिपुरी लैंग्वेज चलेगा, आसाम में आसामीज चलता है, और गुजरात में गुजराती चलेगा, महाराष्ट्र में मराठी चलेगा, त्रिपुरा में बंगाली क्यों होगा? ठीक है, मैंने मान लिया त्रिपुरा में बंगाली होगा, इसका कारण है हमारा दुर्भाग्य है, यहाँ हम रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन प्रॉब्लम को हमने रोक नहीं पाया, आपने नहीं रोका था, आपने इम्पोर्टेंट नहीं दिया, हमारा ये दुर्भाग्य है, वो वहाँ दर चला आया। लेकिन वो मेजॉरिटी होने के बाद हम अभी चाहता हूँ वहाँ से सेपरेट होके आने के लिए, ये हमारा राइट है, हम कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 2 और 3 में आपने साफ बोल के रखा है, आप लोग डिमांड कर सकते हैं, तो हम वही डिमांड को चाहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग हमारा ही इंडिजिनस पीपल, उन लोगों का दिमाग में वो नहीं घुसता है, वो उसका बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। वो पैसा चाहिए, कुछ पैसा, वो पैसा चाहिए, जो भी हो हमारा ये इंडिजिनस पीपल, या तो जो देवबर्मा या तो त्रिपुरा से जो भी हो जाए, उसका बारे में उसका चिंता नहीं है, उसका कुछ भी आने का और जाने का कुछ भी नहीं है, वो चलती है। ठीक है, उसको रहने दो, लेकिन उन लोगों का बात आप क्यों सुनते हैं?
मैं लॉजिकली बोल रहा हूँ, ये मेरा जो बात है वो आप सोच लीजिए, सोच के देखिए क्या होता है और क्या हो रहा है। ये है रियल फैक्ट। जो रियल फैक्ट आपने नहीं कर पाया, मैं आपको दिखा दिया कैसे होने से आप मतलब यहाँ डेवलपमेंट कर पाओगे। तो मैंने बोला लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम है, कल्चर का एक प्रॉब्लम है, ये कस्टम का एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। हमारा जो कस्टम होता है वो कभी जिंदगी अपना नहीं पाएगा। बंगाली लोग, मैंने वो बंगाली को, मैंने बंगाली बोल रहा हूँ, उसको मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनको मैं बोल रहा हूँ, मतलब उसका सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम में आप करेगा तो ये डेवलप होगा, 100% गारंटी है। क्योंकि जब भी आप डेवलप करना चाहते हैं, कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट आप लेके आएगा तो उसमें क्या करना चाहिए, उसका कंसेप्ट और उसका बेसिक जो सिस्टम होता है, या तो कहाँ से शुरू होगा, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होने से वो ठीक रहेगा, और कैसे जल्दी हम डेवलप कर पाओगे वो तो आपको देखना है।